नाजरीन, संजय लीला भंसाली की हदायत कारी में नेटफ्लिक्स की अगली वेब सीरीज हीरा मंडी दी डायमंड बाजार इस साल रिलीज होगी। इस वेब सीरीज की कहानी तकसीम हिंदुस्तान से कबल उस इलाके में बसने वाली एक तवाइफ की जिंदगी के गिर्द घूमती है। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज़ हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियां आती गईं और इस इलाके से बदनामी वाबस्ता हो गई। मौरखीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख 450 साल पुरानी है, जिसकी तफसीलात काफ़ी दिलचस्पी की हामिल हैं। नाजरीन, हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था और उस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही महल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़या नवल्टी चौक शाही महल्ला ही के नाम से मारूफ हैं। माजी में शाही खानदान की रहायशगाह के इर्द गिर्द का इलाका, जहां उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर अहलकार रहते थे, उसे शाही महल्ला कहा जाता था। आज भी जो लोग ऑटो रिक्शा या टैक्सी के जरिए इन इलाकों तक जाते हैं, वो उसे शाही महल्ला ही कहते हैं। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुगल दौरे हुकूमत में कायम हुए और ये इस खित्ते का सुनहरी दौर था। नाजरीन, मुगल दौर में इन इलाकों में रियासत से तल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और उनके ख़ानदान रहते थे। खुशी के मौक़ों पर उनके प्रोग्राम शाही महल्लात में होते थे। आजकल लफ्ज़ कोठा की जिस तरह तशरीह की जाती है, वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स होता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फ़नकार या अदाकारा कहती थीं। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थीं और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। यहाँ बहुत आला सतह के मुकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे कि माशरे में बातचीत और इस्तदलाल कैसे किया जाए। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज़ नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असर रसूख बरकरार रहा। मुगलों के जवाल के साथ साथ बरे सगीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और उनकी फौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब महल्ला दारा शिकवा के इलाके में अपने मराकज़ कायम कर लिए। यहाँ बसने वाली तवाइफों का राब्ता कई शाही खानदानों के अफराद से भी रहता था। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के इवज़ जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली खवातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गईं। इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से नबर्द आजमा खवातीन इस पेशे में रोज़गार के लिए शामिल होने लगीं। उस दौर में मुग़ल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने के लिए कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ ग्रोहों और अफवाज में तसादम के बायस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से यह इलाका भी मुतासर हुआ। इस पुरआशूब दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका और इसके गिरदोनवा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े। उसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही महल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और उसकी शाही रौनक लौट आई और ये सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थीं और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया। जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए इन जगहों पर छापे मारने शुरू कर दिए। बरतानवी दौरे हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी। ये मामूल बन गया। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया और इस जगह का तासुर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। नाजरीन, इस तब्दीली की वजह से समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कोठों को इज़्ज़त की निगाह देखना माजी का किस्सा बनने लगा और बिलाखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ। नाजरीन, दादा साहब फाल्के ने पहली हिंदुस्तानी फिल्म 1913 में बनाई। इब्तदाई सालों में ख़वातीन फिल्मों में अदाकारी नहीं करती थीं और मर्द ही ख़वातीन का रूप धार कर फिल्मों में ख़वातीन का किरदार करते थे।
غیر منقسم ہندوستان اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں فلموں میں کام کرنے والے کئی اداکاروں کی جڑیں ہیرا منڈی میں ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے بعد یہاں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد انڈیا آئے اور یہاں فلمی صنعت اور دوسرے پیشوں سے منسلک ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان میں مقیم مصنفہ فوزیہ سعید نے بھی اپنی کتاب میں ہیرا منڈی کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹیبو دی ہڈن کلچر آف اے ریڈ لائٹ ایریا لکھنے کے لیے 8 سال تک ہیرا منڈی پر تحقیق کی۔ وہ یہاں رہنے والی خواتین اور کمیونٹی کے دیگر لوگوں کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو سامنے لائیں۔